Good morning again. Again the same exercise. EXER CISE 16. Question number 2. Question number 2. From the figure 1 given below. From The figure 1. पहला the पार्ट figure. इस पहला पार्ट है क्वेश्चन 2 का ये. A पार्ट है A B में है पहला A पार्ट है है A. A बोलो ना फिर A. तो फिगर 1. हाँ. Find the value of Find the value of first part. first part. Sin B. Sin B. B. Cos C. Second part Cos C. cos C. Third part sin B plus sin C. Sin B plus sin C. B plus Sin C. sin C. Fourth part Fourth part sin B. sin B. Cos C. कुछ भी Fifth साइन part? नहीं है. हाँ, है कोई साइन नहीं है बीच में. मतलब cos अरे ऐसे लिखिए cos cos C C into sin हुआ इसका मतलब. हाँ. प्लस Plus sin C sin C प्लस और cos B. cos B. और कुछ. बस. हाँ ट्राइंगल बताओ. ट्राइंगल सीधा सीधा बना हुआ. नहीं, हाँ राइट एंगल ए पे है, ए ऊपर है, अच्छा मतलब ऐसे है. अच्छा तो देख ही रहे हैं. अच्छा ये है. A C B ये 6 है और ये 10 है. जरा चेक कर लो. मिला लो भाई. ये 6 है, ये 10 है. हाँ. A is angle A is equal to 90 degree. ठीक है. Triangle A B C is a right angled triangle using P theorem. Using P theorem. ठीक है. क्या करेंगे? BC square is equal to BC square is equal to AB square plus AC square. AC square. BC square कितना है? 10 square. AB square कितना है? 6 square. AC is equal to 8. AC square is equal to क्या हो जाएगा? 64. 10 square minus 6 square. That gives you 10 plus 6 और 10 minus 6. अपनी आइडेंटिटीज का यूज करना सीखो. 16 into 4 64. ये आ गया. BC is equal to BC square is equal to 64. BC is equal to 8 आ गया. तो BC कहाँ है? नहीं BC square is equal to 8 आ गया कैसे? AC square आया पापा. आपने बीच में कुछ गड़बड़ कर दिया होगा. हाँ वही AC square. AC square. AC square चल रहा ना ये. ठीक है. This implies. ठीक है. AC is equal to 8 आ गया. AC is equal to 8 आ गया. अब इसमें हमारे लिए बड़ा मुश्किल है किसी एक साइड को AC और AB में से कि किसको हम परपेंडिकुलर लिखें और किसको हम हाइपोटेन्यूज लिखें. ये मुश्किल है. तो अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं. लेकिन उससे पहले हम अपना पाकिस्तान वो लिख लेते हैं. पाकिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश. ठीक है. अभी पाकिस्तान क्या है? साइन है, ये कॉस है, ये टेन है, ये कॉट है और ये सेक है और ये Cosec. कॉसेक. ये याद रहेगा. अब सॉल्यूशन शुरू करते हैं. सॉल्यूशन भाई पहला नंबर साइन B. B इज दिस. तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा. परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा.
लेकिन परपेंडिकुलर कौन सा होगा? बी इसके रेफरेंस में, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा। 8 अपॉन हाइपोटेन्यूज तो सेम रहेगा। क्या गया? 2 चक्कू 8, तो पंजे 10, 4 अपॉन 5। क्लियर? नंबर 2, ये भी 4/5 आएगा सर। कॉस सी सी इज इक्वल टू, कॉस सी क्या है? बेस अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस सी है, सी एंगल पकड़ो, सी के सामने का कौन सा है? AB। AB विल बी द परपेंडिकुलर चाहिए नहीं, बेस चाहिए। बेस क्या है? AC। बेस क्या है? AC। क्योंकि इसके सामने वाली साइड तो बेस हो, वो परपेंडिकुलर हो गई, तो AC बेस हो गया। 8 अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो चक्कू 8, तो पंजे 10, 4 अपॉन 5। क्लियर? थर्ड आते हैं, साइन बी प्लस साइन सी, तो साइन बी प्लस साइन सी। साइन बी हम निकाल चुके हैं, कितना निकाला था? 4/5। 4/5। और प्लस साइन सी कितना होगा? सी पे आओ, सी के रेफरेंस में देखो, हाइपोटेन्यूज। साइन सी क्या होगा? पी अपॉन एच। 3/5। पी क्या हो? परपेंडिकुलर क्या होगा? सी के रेफरेंस में 6। 6 अपॉन हाइपोटेन्यूज 10, 3 अपॉन 5, तो क्या हो जाएगा? 7/5। ये होगा 4 प्लस 3 अपॉन 5, दैट गिव्स यू 7 अपॉन 5। क्लियर? फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ क्या है? साइन बी कॉस सी। साइन बी की वैल्यू डालो, साइन बी कॉस सी प्लस साइन सी इंटू कॉस बी। साइन बी की वैल्यू निकाल चुके हैं, 4 अपॉन 5 इंटू कॉस सी की वैल्यू हमने निकाली है 4 अपॉन 5 प्लस साइन सी की वैल्यू हमने निकाली है, क्या आया था? 3 अपॉन 5 इंटू कॉस बी की वैल्यू निकालना है। कॉस बी की वैल्यू, कॉस बी यहां से निकालो, बी अपॉन एच। अब कॉस बी की वैल्यू निकालनी, बी को पकड़ेंगे। कॉस बी के लिए बेस कौन सा होगा? AB। AB, तो ये हो गया 16 अपॉन 25 और प्लस 3 अपॉन 5 इंटू बेस अपॉन हाइट। बेस क्या होगा? कॉस बी के लिए बेस कौन सा होगा? 6 अपॉन हाइपोटेन्यूज तो सेम होगा, 2 3 6, तो पंजे 10, इसका भी तब 1 हो गया आएगा। 16 अपॉन 25 इसका भी 1 प्लस आएगा। 9 upon 25, that gives you 25 upon 25, that gives you answer 1। तो आंसर क्या आ गया? 1। क्लियर? हाँ। तो these are questions। आगे थर्ड क्वेश्चन, इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट, B। इसका बी पार्ट है। हाँ। हाँ भाई बताओ, इसका बी पार्ट चलो। From figure 2। हाँ, From figure 2। फ्रॉम फिगर 2। 2। हाँ, Find the values of फाइंड द वैल्यूज ऑफ tan x। ऑफ नंबर 1 हाँ। tan x, सेकंड cos y। सेकंड cos y। cos y। y, थर्ड थर्ड cos x square y। लंबा है, हाँ। cos sec square y। cos sec। cosec हाँ। स्क्वायर y माइनस माइनस cot square cot स्क्वायर y। y। और कुछ? और फोर्थ फोर्थ 5 upon sin x। 5 अपॉन sin x sin x प्लस प्लस 3 upon। sin x, ये वाला होगा हाँ 3 अपॉन, नहीं बाबा, वो ऊपर जो बोला था वो तो नहीं वही ये है। x कैसा है? ये वाला गोल वाला है कि ऐसे लाइन वाला? ये वाला ऐसे वाला ही है, लाइन गोल वाला। गोल वाला ही है, हाँ। गोल ही लिखे ना भाई। हाँ आगे 3 अपॉन 3 upon sin y। sin y। y भी छोटा है, हाँ। और कुछ? माइनस। माइनस, बस ये माइनस भी है। हाँ। हाँ 3 cot y। 3 cot y।
cot y। चलो शुरू करते हैं। हाँ वो तो बताओ कैसा फिगर। है फिगर। ए बी सी, ये y है और ये छोटा वाला ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये है x। ये 19 है क्या? 13 है। ये 13 है। नीचे वाला 13 नहीं, नीचे वाला 21 है। नीचे वाला 21 है। हाँ 21 पूरा है ये। हाँ, और ये सीडी जो है ये 5 है। ये 5 है हाँ और ये 13 है। ठीक है, हाँ। अब यही है देखो। अब बताओ। पहले हम ट्रायंगल, ये भी राइट एंगल ही है। हाँ एडीसी जो है, ए डीसी। एडीसी राइट एंगल है। आपने डी मार्क ही नहीं किया है। हमने है डी मार्क नहीं किया है। कौन सा? ये वाला डी है। हाँ डी ये पॉइंट है। हाँ, तो हम पहले एडीसी से हाइट निकालेंगे ना, हाँ परपेंडिकुलर। और हमें इस ट्रायंगल में भी निकालना पड़ेगा। एक ही चीज है, किसी एक ट्रायंगल को लेके हाइट निकाल लो। कैसे निकाल So, लेंगे? इन ट्रायंगल ए डीसी लेना पड़ेगा। डीसी ले लो, क्योंकि एबीसी अगर लेंगे एबीसी हमारे पास निकालेंगे एन है ना, वो है ना। अब हमारे पास सिर्फ बीडी है पापा। एबीसी हो जाएगी 16, एडी इज इक्वल टू बीडी इज इक्वल टू 16 हो जाएगी। ठीक है, बीडी कितनी हो जाएगी? 16। क्लियर? नहीं हो जाएगी? हो जाएगी आगे। हाँ एबीसी लेके क्या, एबीडी कैसे करेंगे आप बताइए? ए बी डी लेके। एबीडी कैसे, मतलब समझे नहीं? अरे अरे पहले एडीसी से हाइट तो निकालो भाई। वही तो कह रहा हूँ। तो निकालो, इससे निकालो चाहे 16 से निकाल लो, एक ही बात है। एडीसी हमने पहले ही ले लिया, लेकिन ये तो हमें निकालनी ही पड़ेगी ना, बीडी हमें जरूरत पड़ेगी इसकी। चलो एडीसी यूजिंग पी थ्योरम क्या हो जाएगा भाई? AC स्क्वायर इज इक्वल टू DC स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। DC स्क्वायर 5 स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। AC स्क्वायर कितना है? 13 स्क्वायर। तो AD स्क्वायर क्या हो जाएगा? 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। सो AD स्क्वायर इज इक्वल टू 13 plus 5 and 13 minus 5 gives you AD square. This gives you 18 into, तेरह में से 5 गया 8 is equal to 144। AD is equal to हो जाएगा 12। कितनी हो गई? 12, right? क्लियर? इतना क्लियर हुआ? चलो आगे चलते हैं भाई। चलो हाँ भाई, पहला क्वेश्चन। अच्छा, tan x इज इक्वल टू, tan x का मतलब है ये वाला ट्राइंगल ADC। ठीक, tan x इज इक्वल टू, tan x क्या होता है पहले तो ये लिख ले, P अपॉन B। tan x, x के लिए B क्या होगा? x के लिए P क्या होगा? ये वाला x एंगल इसके सामने की साइड 5 क्या होगा इसके लिए? परपेंडिकुलर 5। ठीक है, और बेस क्या होगा इसके लिए? दूसरी वाली साइड बेस होगी 5 अपॉन क्या आएगा? 12। क्लियर? अब नंबर 2, cos y इज इक्वल, cos y का मतलब ये वाला ट्राइंगल। ठीक, cos y क्या होगा पहले तो निकाल ले, b अपॉन
एच। बेस क्या होगा कॉस वाई के लिए? कॉस वाई के सामने की साइड परपेंडिकुलर और एडजेसेंट साइड हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगी? 16, पहले ही लिख चुके हैं। बेस क्या होगा? 16, ये वाला 16 अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना होगा? हाइपोटेन्यूज तो निकाला ही नहीं, हो तो वो भी निकालना पड़ेगा यार। 20 हैं? 20 वही बता रहा था आपसे, हाँ सुनिए नहीं रहे थे आप। क्या तो बताना चाहिए ना। ए बी इज इक्वल टू 20 लिख दीजिए। कहाँ पे? ये वाला? हाँ ये भी निकाल लेते हैं। निकाल लीजिए। इन ट्रायंगल ए बी डी क्या हो जाएगा? ए बी स्क्वायर स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर तो निकाल लिया अभी। बी डी स्क्वायर कितनी है? 21 स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, 21 स्क्वायर ये 16 स्क्वायर, 16 स्क्वायर प्लस ये कितनी आई? 12 स्क्वायर, 16 16 16 400 आएगा। 16 16 जा 256 256 प्लस 144 144, तो ये कितना आ गया? 400। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 400, दिस इंप्लाइज ए बी इज इक्वल टू 20, तो ये कितनी आ गई? 20। हाइपोटेन्यूज कितना है? 20। 4 चक्कू 16, 4 पंजे 4/5। नंबर 3 निकालने के लिए पहले देखो क्या निकालना है? कॉसेक स्क्वायर वाई चाहिए पहले। हाँ तो कॉसेक स्क्वायर वाई पहले निकाल लो, या इसी में लिख लेते हैं पहले। कॉसेक स्क्वायर वाई माइनस कॉट स्क्वायर वाई इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर वाई। कॉसेक क्या है? कॉसेक क्या है यहाँ पे? एच अपॉन पी का होल स्क्वायर, और प्लस कॉट का है। कॉट क्या है? बी अपॉन, दोनों ही वाई है, अच्छी चीज है, बी अपॉन पी का होल स्क्वायर। क्लियर? अब बताओ एच कितना? वाई के रेफरेंस पे देखेंगे, वाई हमारा ये एंगल है, और वाई के सामने हाइपोटेन्यूज तो इसका सेम है 20 होगा, और पी कितना होगा इसके लिए? 12। वाई के सामने का साइड 12 मन आएगा माइनस कॉट स्क्वायर वाई। कॉट स्क्वायर में बी बेस क्या है? वाई के लिए बेस क्या है? 21 कहाँ से आ जाता है बार बार? सॉरी हाँ, 16 और 12 पी कितना है? 12 क्या आ जाएगा? 4/1/, आ गया? 1/3 कैसे आ गया आपका? क्यों भैया? 16 256 20 400 144 144 स्क्वायर तो करो यार, अब स्क्वायर करोगे नहीं तो क्या होगा? 400। हाँ, हम देख रहे थे, चेक कर रहे थे तुमको। मैंने तो निकाल लिया। 400 बटे माइनस 256 अपॉन 144 144 अपॉन 44 कितना आ गया? 1। फोर्थ आंसर। फोर्थ क्या है? 5 अपॉन साइन एक्स प्लस 3 अपॉन साइन वाई माइनस 3 कॉट वाई। कॉट की वैल्यू हमने निकाली है। अगर हम कॉट निकाल लेते तो हमारे लिए आसान रहता। चलो खैर, निकाला तो है ही, निकाला और है, स्क्वायर निकाला है ना। 5 अपॉन साइन एक्स की वैल्यू निकाली हमने? नहीं, कुछ नहीं अभी नहीं निकाली है ना। तो लिखो 5 अपॉन, यहीं पे लिख लो 5 अपॉन साइन एक्स क्या होगा? साइन होता क्या है? पी अपॉन एच, पी अपॉन एच एक्स के लिए प्लस 3 अपॉन साइन वाई क्या होगा? अगेन पी अपॉन एच माइनस 3 कॉट वाई क्या होता है? कॉट वाई छोड़ दो अभी, बी अपॉन पी, बी अपॉन पी इज इक्वल टू 5 अपॉन 5 अपॉन पी अपॉन एच। साइन एक्स है, एक्स के लिए पी अपॉन क्या एच क्या होगा? एच एक्स के लिए परपेंडिकुलर क्या है? 5 है, और हाइपोटेन्यूज कितना है? 13 प्लस एक्स के लिए
साइन एक्स के लिए हाइपोटेन्यूज तो 13 ही होगा ना। अब निकालने, ओके मैं तो निकाल चुका हूँ। और साइन वाई के लिए पी कितना है 12, ठीक है। हाँ 3/12 और हाइपोटेन्यूज कितना है इसके लिए 20 माइनस 3 इंटू, और कॉट वाई के लिए बी कितना है 16 और पी कितना है 12। 3 चक्कू 12, 4 चक्कू 16, 4 आ गया, ये आ गया 5 5, ये आ गया 13, 52 5 5 गया, नहीं 13 प्लस 13 4 17 प्लस 17 -4 17 माइनस 4 हुआ 13। 3 4 3 12, 13 आंसर आएगा। 4 5 20, 3 3 गया 5 प्लस 4, 13 5 18 4 22। कितना रहा आंसर 30 है 30 मेरा 13 आ रहा है, इस बुक के हिसाब से 14 आ रहा है। आंसर हाँ अभी कितना आ रहा है ये 14 आ रहा है इसमें। यही है 5/sin x, चेक करो 5/sin x 3/sin y हाँ और माइनस 3 cot y। हम्म तो हमारा तो सही आ रहा, कितना रहा 14 आ रहा है, हम्म ये तो माइनस साइन है ना, तेरा 5 18 और में से 4 गया 14। माय आंसर इज कमिंग, माय आंसर इज कमिंग। ऐसे तो ना जाता। एनीवेज समझ आया नहीं समझ आया हाँ तो गया है, थोड़ा सा डायरेक्ट हो गया है, थोड़ा सा बेटर ये रहेगा कि अगर हमें और सिस्टमेटिकली करना है तो x आपने की सही किया है। जो sin x की वैल्यू अलग निकाल लो, sin y की वैल्यू अलग निकाल लो, ठीक है, और cot y की वैल्यू अलग। हमने इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन में ही निकाल दिया, p/h लिख लिया, p/h लिख लिया, लेकिन इसमें sin x की वैल्यू अलग होगी और sin y की वैल्यू अलग होगी, ठीक है, वो ट्राइंगल से निकालें, और ये cot y की वैल्यू y के रेफरेंस में निकालेंगे, ठीक है। 16/12 आ गया cot y की वैल्यू, और ये कितना है 3/12/20। ये इसको समझ लो, इसको फिर से हम कैलकुलेशन बताए दे रहे हैं यहाँ पे, 5/5/13 है ये, ठीक है, और प्लस 3/12 कितना है 20 है, माइनस 3 इंटू 16/12 है। ये है हमारा क्वेश्चन, ठीक। अब ये रेसिप्रोकल होगा तो क्या हो जाएगा, सुन लो इधर, रेसिप्रोकल होगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 5 5 कैंसिल, क्या बचेगा 13, और प्लस यहाँ पे 3 चक्कू 12, 4 5 जा 20, तो ये 5 कहाँ जाएगा 18 ऊपर, और ये 3 को 12, 4 4 जा 16 माइनस 4, 18 माइनस 4 gives you 14, and this is your answer. Thank you.